हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 24 है और हमारा टॉपिक है बच्चों आपका रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो इससे पहले हमने एक एलसीआर सर्किट हमने यहाँ पे आपका पहले वाले प्रयोग लेक्चर में एलसीआर सर्किट क्या चीज़ होती है उसके बारे में हमने प्योरली आपका एलसीआर सर्किट को डिफाइन किया था। कैसे वहाँ पे आपका ईएमएफ एराइज हो देती है, कैसे आपका ईएमएफ और करंट जो है आप उस इनके बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होता है, हमेशा फाई। तो आज पढ़ेंगे बच्चों, हमेशा आज हम पढ़ेंगे कि आपका रेजोनेंस जो है एलसीआर सर्किट में क्या चीज़ होती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चों कि आपका इम्पिडेंस होती है एलसीआर सर्किट में Z इज टू अंडर रूल ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है आपका इम्पिडेंस। तो आपका इम्पिडेंस क्या चीज़ था ये भी हमने पढ़ा था कि इम्पिडेंस एक कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो आपका impedance is the total opposition of the current due to combined effect of all the three resistance। तो इस आपका इम्पिडेंस में क्या चीज आएगा, आपका रेजिस्टेंस का आपका आर आएगा, इसके बाद आपका एक्सएल आपका आएगा, इसके बाद आपका एक्सी भी आएगा। इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के बाद जो एलसीआर सर्किट में जो आपका टोटल नेट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो नेट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जेड होगा। इसको क्या बोला जाता है, इम्पिडेंस। तो हमने बोला था इम्पिडेंस का एसआई यूनिट क्या था बच्चों, एसआई यूनिट आपका ओम था। तो एसआई यूनिट क्या था उसका, एसआई यूनिट ऑफ इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू ओम। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन एलसीआर सर्किट क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट का वी नॉट अपॉन जेड। ये होगा पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका वी नॉट यहाँ पे ऐसे आएंगे, इसके बाद आपका जेड का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हुआ पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। एक आपका एलसीआर सर्किट होता है, उस एलसीआर सर्किट में आपका रेजोनेंस जो है एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। जो रेजोनेंस जो है आपके इंपॉर्टेंट फिनोमिना होगा इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। और रेजोनेंस होता क्या चीज़ है, हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ बच्चों, तो हमने बोला था एक्स एल क्या चीज़ होती है, एक्स एल इक्वल टू एक्स एल क्या चीज़ होती है बच्चों, एक्स एल इक्वल टू एल ओमेगा था। इसके बाद आपका एक्स सी क्या था आपका बच्चों, 1/c ओमेगा। तो ये वाला हमने पढ़ा था बच्चों पहले। तो आपका एक्स एल क्या हुआ, आपका एक्स एल क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टेंस। आपका इसको क्या बोलता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हमेशा एल ओमेगा। इसके बाद आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/c ओमेगा। तो हमने ये बोला था बच्चों कि आपका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्पिडेंस होता क्या चीज़ है। when omega is, देखो बच्चों, when omega is varied, जब हम ओमेगा को वेरी करते जाते हैं, when omega is varied then at a particular frequency of omega naught, then a particular frequency of omega naught। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें आपका क्या कर रहे हैं, आपका ओमेगा को आपका फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जिसका नाम क्या होगा, ओमेगा नॉट। उस ओमेगा नॉट पे क्या होगा, एंड द इम्पिडेंस उस केस में क्या होगा, इज ओमेगा नॉट एट स्टेज एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपका एक्सएल इक्वल टू आपका एक्सएल बोलो या एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0, या बोलो आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी, या एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो ये इक्वेशन आपका लिखा बच्चों। तो एट दिस स्टेज, उस स्टेज पे क्या होगा, द इम्पिडेंस आपका Z जो है आपका मिनिमम होगा बच्चों। तो आपका करंट क्या होगा, आपका आई नॉट इज मैक्सिमम होगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, दिस फ्रीक्वेंसी कॉल इट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल इट आपका क्या हुआ बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, इस इक्वेशन से हम लाएंगे। देखो एल ओमेगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एल ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू
एल यहाँ पे देखो बच्चों एल ओमेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा एल सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 और ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। ये हुआ आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दिस फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखा है बच्चों, हम फिर आपका यहाँ से फिर मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे इम्पेडेंस हमने बोला था, इम्पेडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मैंने एक्सी का होल स्क्वायर। ये इम्पेडेंस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो इम्पेडेंस क्या चीज़ था, हमने बोला था इसका एक इम्पेडेंस हमेशा एक टोटल रेजिस्टेंस होते हैं इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इम्पेडेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो आपका जब आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन में होगा, उस रेजोनेंस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि किस कंडीशन पे आपका एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन होता है। रेजोनेंस कंडीशन में उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा बच्चों, आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, इस जेड का वैल्यू आपका उस केस में आपका इम्पेडेंस का वैल्यू बहुत कम होगा और आई का वैल्यू बहुत मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा बच्चों, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। जब आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन में होगा, तो रेजोनेंस कंडीशन हमेशा क्या होगा, इम्पेडेंस का जो आपका एक्स एल कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। तो इसको एक्सप्रेशन करने के बाद आपका ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये वाला इक्वेशन आपका आ जाएगा बस आपका बच्चों का रेजोनेंस कंडीशन में। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन ओमेगा इज वेरीड, क्या मैं क्या करता हूँ एलसीआर सर्किट के अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। एल एक कांस्टेंट टर्म है, सी भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन ओमेगा इज वेरीड, जब मैं फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा, ओमेगा नॉट। मैं क्या कर रहा हूँ एलसीआर सर्किट में क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। और एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्या होगा आपका बच्चों, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा। आपका ये वाला आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हमेशा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा बच्चों, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होने से ये क्या टर्म बन गया, जीरो। तो z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने से क्या होगा, z इक्वल टू आर बन गया। तो बच्चों क्या होगा, उस टाइम आपका z जो है आपका आर बन जाएगा। तो आपका इम्पीडेंस जो है आपका प्योरली एक रेजिस्टिव सर्किट बनेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा। तो उस टाइम क्या होगा, z हमेशा मिनिमम होगा। देखो बच्चों आपका z जो है तीन रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, एक तो रेजिस्टेंस होता है, दूसरा क्या होता है एक्सएल माने एक्सी। तो आपका रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, उस एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा बच्चों, आपका ये आपका एल ओमेगा ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा होता है, या आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होने से ये वाला टर्म आपका जीरो बनेगा। तो z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बनेगा। तो z स्क्वायर रूट कैंसिल होने से आपका z जो है आपका एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा। तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों, आपका रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होगा, z हमेशा क्या होगा, इम्पीडेंस हमेशा मिनिमम होगा। जब आपका z जो है आपका मिनिमम होगा, ये वाला डिनोमीटर हमेशा मिनिमम होगा। तो मिनिमम होने से आपका करंट जो है आपका पीक होगा। तो उसमें उस सर्किट के अंदर आपका करंट का वैल्यू बहुत मैक्सिमम होगा। तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है, आपका रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है। तो बच्चों रेजोनेंस कंडीशन को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे फिर मैं आपका डिफिनेशन वाइज पे आपका मैं फिर यहाँ से लिख दूँ। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, आपका एल ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा होता है, और हमेशा z इक्वल टू हमेशा r के बराबर होता है। आपका इम्पीडेंस जो है आपके एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। उसका मतलब है एलसीआर सर्किट जो है बिहेव्स ए रेजिस्टिव सर्किट का ही रोल करेगा। तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, आपका z जो है आपका r होने से सिंगल एक रेजिस्टेंस होने की वजह से आपका z जो है आपका मिनिमम होगा। तो I जो है उस स्टेज में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस एलसीआर सर्किट के अंदर आपका मैक्सिमम करंट आपका फ्लो होगा। उस टाइम एलसीआर सर्किट की जो आपका इम्पीडेंस होगा, अपोजिशन ऑफ द करंट होगा, वो हमेशा मिनिमम होगा। उस स्टेज में हमेशा आपका इम्पीडेंस जो है एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा।
तो एल ओमेगा इज इक्वल टू ऑलवेज 1/c ओमेगा होगा। तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों, आपका रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है। तो दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोला बच्चों हमने, आपका देखो। और रेजोनेंस का एक आपका एलसीआर सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, अभी हमने कहा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√, आपका क्या होगा एलसी, उसको क्या बोला जाता है आपका ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, इसको बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट। एंड एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन आपका एलसीआर सर्किट बिहेव्स ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, इस कॉल इट, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। इस ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC को क्या बोला जाता है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट बोला जाता है बच्चों। तो इस स्टेज में क्या होगा, आपका सर्किट जो है आपका एक प्योरली रेजिस्टिव का रोल करेगा। उस टाइम एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, आपका एलसीआर सर्किट जो है बिहेव्स क्या करेगा, बिहेव्स ए आपका रेजिस्टिव सर्किट। उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट जो है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का रोल करेगा। उस टाइम आपका नेट रेजिस्टेंस जो है आपके इंपेडेंस का वैल्यू बहुत कम होगा। उस टाइम उस सर्किट के अंदर आपका करंट का वैल्यू बहुत मैक्सिमम होगा बच्चों। तो करंट का मैक्सिमम होने से क्या होगा, आपका उस एलसीआर सर्किट के अंदर आपका सिग्नल का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम आपका एक अच्छा खासा जो है वहाँ से सिग्नल आपको सुनने को मिलेगा। तो रेजोनेंस कंडीशन जो है बच्चों, आम लोग आप जब आप रेडियो को ट्यून किया जाता है, मान लो आप एक पर्टिकुलर स्टेशन को आपको सुनना है, तो हम क्या करते हैं, आपका रेडियो का आपका जो रेडियो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो आपका एलसीआर सर्किट होता है, उस रेडियो में क्या करते हैं हम ट्यूनिंग फोक होता है बच्चों, उसके अंदर जो एक ट्यून होता है उस ट्यून को क्या करते हैं हम ऊपर नीचे करते हैं। तो हम ऊपर नीचे करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्यून को जो है ऊपर नीचे करने से क्या होगा, उस एलसीआर सर्किट के अंदर आपका कैपेसिटेंस को हम वेरी किया जाता है। तो जब आपका कैपेसिटेंस वेरी करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद क्या होगा, उस एलसीआर सर्किट का जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका क्लोज टू द आपका फ्लैट आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। जब आपका उस एलसीआर सर्किट का जो आपका ये वाला नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू √1/√LC, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इस सी को वेरी कर रहा हूँ। तो इस सी को वेरी करने से क्या होगा, आप सी को वेरी करते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद क्या होगा, उस एलसीआर सर्किट का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, उस एलसीआर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला गया उस एलसीआर सर्किट का, वो आपका जस्ट नियरली या इक्वल टू क्या होगा, आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर या अप्लाइड सिग्नल के बराबर या रिसीव्ड सिग्नल के बराबर होगा। क्योंकि आपका जो रिसीव्ड सिग्नल होगा उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को एलसीआर सर्किट के फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग करना है। जब वो आपका दोनों का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाता है तो उस टाइम जो है आपका क्या होगा, पीक वैल्यू, उस टाइम क्या होगा, उस एलसीआर सर्किट में आपका मैक्सिमम करंट होगा। उस टाइम करंट की एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी। जब करंट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस टाइम आपका मैक्सिमम सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम जो है आप अच्छी तरह से आप क्या करते हो, उस रेडियो स्टेशन को या उस स्टेशन को अच्छी तरह से आप सुन पाते हो। तो आपका मेन केस होता है कि एलसीआर सर्किट जो है आपका बेस्ट अच्छी तरह से, एक मान लो किसी भी आपका सिस्टम हो, मान लो आपका रेडियो हो, उस रेडियो के अंदर आपका एलसीआर सर्किट होता है। तो मान लो आपका एलसीआर सर्किट के अंदर आपका बेस्ट जो आपका काम कब करता है कि आपका एक रेडियो जो है, आपका रेडियो हो, कोई भी टीवी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो है आपका एलसीआर सर्किट होगा। वो एलसीआर सर्किट जो है बेस्ट काम कब करता है, जब आपका एलसीआर सर्किट आपका रेजोनेंस कंडीशन पे आता है। तो हमने कहा रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा, आपका एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा होगा, या हमने बोला आपका XL इक्वल टू XC होगा, या आपका क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान लो बराबर होगा। तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो इम्पीडेंस जो है वो होगा, इम्पीडेंस मीन अपोजिशन टू द करंट। उस एलसीआर सर्किट के अंदर जो आपका अपोजिशन टू द करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये दोनों कट होने से क्या होगा, यहाँ पे सिंगल आर रहा। तो उस टाइम जो है आपका एलसीआर सर्किट जस्ट बिहेव्स ए सिंगल रेजिस्टिव सर्किट, एक सिंगल रेजिस्टिव सर्किट के बराबर होगा। उस टाइम आर कम होगा, जब आपका आर कम होगा तो जेड भी कम होगा, जेड जो है आपका मिनिमम होगा,
तो उस टाइम जो है उस एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट होगा। जो मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट होने से क्या होगा, वहाँ पे उस सर्किट के अंदर सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बहुत 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 ज़्यादा होगा। तो आपका आज से आप लोगों को ये मान लेना है बच्चों कि आपका एलसीआर सर्किट जो है, जो आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका किसी भी आपका कोई भी आपका सर्किट होगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका डिवाइस होगा, चाहे रेडियो हो, चाहे आपका टीवी हो, किसी भी सिस्टम में आपका एलसीआर सर्किट जो है बना होगा, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया होगा। तो एलसीआर सर्किट जो है आपका बेस्ट काम कब करता है, आपका मैक्सिमम वर्क डन कब करता है, तो आपका आंसर होगा जब आपका एलसीआर सर्किट जो है रेजोनेंस कंडीशन में होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, जेड आपका मिनिमम बन जाएगा, तो आपका करंट जो है आपका मैक्सिमम होगा। तो करंट मैक्सिमम होने से क्या होगा, वहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है आपका मैक्सिमम होगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, पीक होता है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाएगा, आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट यहाँ से क्या होगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, यहाँ से क्या होगा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो आपका जो सिग्नल जो है आपका उस एलसीआर सर्किट में आपका सिग्नल आएगा, रिसीविंग सिग्नल आएगा, तो आपका एलसीआर सर्किट जो आपका एलसीआर सर्किट है उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का जस्ट दोनों बराबर होना चाहिए नियरली। उस टाइम जो है आपका क्या होगा, उसका करंट की वैल्यू जो है आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो आपका पीक बनता है, आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन जाता है। उस टाइम जो है आपका मैक्सिमम आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल होगा, उस टाइम आपका रिसीविंग सिग्नल जो अच्छी तरह से आप सुन पाएंगे। तो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे भी आप उस सिचुएशन को सुन नहीं पाता है, आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के एबो भी आप उस सिचुएशन को सुन नहीं पाता है। तो आप उस सिचुएशन को सुन कब पाता है, जब आपका फ्रीक्वेंसी जो आपका सिग्नल जो है इस रेंज के अंदर होगा। तो इसको बोला जाता है बच्चों आपका रेजोनेंस कंडीशन। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि आपका रेजोनेंस कंडीशन कब होता है। तो यहाँ पे मैं आपका पावर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बोल दूं बच्चों, पावर इन एलसीआर सर्किट, पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो हमने एलसीआर सर्किट में ये बोला था बच्चों कि एक फेजर डायग्राम आपका बनाया था, ये आपका क्या था आई नॉट, यहाँ पे क्या था वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट था बच्चों, ये आपका फेज था फाई, या वीएल था, ये वीएल था, ये आपका वीसी था। तो ये आपका थोड़ा लंबा था बच्चों, ये आपका थोड़ा छोटा था, तो ये था वीएल माइनस वीसी। तो ये वाला क्या बन जाता था, वीएल माइनस वीसी बन जाता। तो आपका पावर इन केस ऑफ आपका रेजिस्टिव सर्किट, आपका पावर जो है रेजोनेंस कंडीशन में कब होता है। तो पावर का जो आपका एक्सप्रेशन होता है बच्चों इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, तो पावर जो है हमेशा क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ फाई। तो पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट जो है नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल करंट, आपके करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपका करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन इंडिविजुअली करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपके इंडिविजुअली आपका जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपका करंट जो है आपका फाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपका पावर जो है आपका एलसीआर सर्किट में आपका मैक्सिमम पावर वो कंज्यूम कर रहा है, मिनिमम पावर आपका कंज्यूम कर रहा है। तो आपका पावर जो है आपका 3 फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है, एक तो करंट, दूसरा आपका इम्पीडेंस, तीसरा फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज एंगल बिटवीन द आपका अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों कि आपका पावर, एवरेज पावर डिसिपेटेड, यहाँ पे मैं लिख दूं एवरेज पावर, एवरेज पावर आपका डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड in LCR circuit not only depend on voltage and current, not only depend on voltage and current। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका पावर जो है हमेशा क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यहाँ पे पता है पावर जो है तो वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो एलसीआर सर्किट में आपका पावर जो है नॉट ओनली सिंगल डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, आपका सिंगल वोल्टेज और सिंगल करंट पे आपका डिपेंड नहीं होगा, आपका कॉस फाई के ऊपर भी डिपेंड होगा। इट डिपेंड ऑल्सो फेज एंगल बिटवीन किसके बराबर होगा,
between but also depend on the cosine of the angle between them, या यहाँ पे लिखो it also depend on cosine of the angle between them, आपका it also depend on it also voltage but it also, यहाँ पे लिख दो बच्चों it also depend on cosine of angle यानी phi between them। यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों कि आपका पावर जो है इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट जो है पावर जो है आपका सिंगल आपका वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पावर जो है आपका कोसाइन ऑफ द एंगल कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा। तो आपका यहाँ पे देखो बच्चों, आपका हमने कहा कि आपका रेजोनेंस कंडीशन में क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि रेजोनेंस कंडीशन में आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका बेस्ट काम करने लगता है, आपका पावर डिसिपेशन वहाँ पे आपका ज्यादा होता है, पावर कंज्यूम या पावर वर्क डन या पावर डिसिपेटेड बाय एलसीआर सर्किट वहाँ पे मैक्सिमम होते हैं इस कंडीशन में आपका रेजोनेंस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूं पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन में आपका पावर डिसिपेटेड कितना होगा बच्चों, क्या पावर वहाँ पे नीड होगा, क्या पावर एलसीआर सर्किट काम करने लगेगा, यहाँ क्या वहाँ पे पावर कंज्यूम होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका cos फाई, व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो हमने कहा अभी कहा कि आपका Z जो है आपका इम्पीडेंस जो है आपका क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो अभी हमने कहा कि एलसीआर सर्किट में आपका रेजोनेंस कंडीशन कब होता है, जब आपका इम्पीडेंस जो है आपका सिंगल एक रजिस्टर के बराबर होगा, तो उस टाइम आपका इम्पीडेंस जो है आपका रेजिस्टेंस का ही रोल करता है। तो एलसीआर रेजिस्टेंस का ही रोल करते हैं, प्योर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव का रोल करता है। तो हमने ये भी पढ़ा है बच्चों कि आपका एसी करंट जो है, जब एसी वोल्टेज सप्लाई जो है जब एक रेजिस्टेंस को दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट जो है दे आर इन सेम फेज। जब वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज होगा तो आपका फाई जो है आपका क्या होगा बच्चों, जीरो। तो आपका कॉस फाई क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो कॉस फाई मैक्सिमम होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका वोल्टेज और करंट जो है दे आर इन द सेम फेज होगा। किस केस में, रेजोनेंस कंडीशन में, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में आपका Z जो है हमेशा क्या होगा, एक सिंगल रेजिस्टिव सर्किट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई जीरो, तो कॉस फाई क्या होगा वहाँ पे मैक्सिमम। तो कॉस फाई यहाँ पे आपका मैक्सिमम होने से तो आपका पावर क्या बन जाता है बच्चों, इसका मतलब है मैक्सिमम पावर जो है आपका डिसिपेटेड हो जाता है इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। देन मैक्सिमम पावर, यहाँ पे लिख दूं, देन क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय एलसीआर सर्किट एट किस कंडीशन में बच्चों, आपका रेजोनेंस कंडीशन में। तो आपको एक चीज आपको याद रखना है कि आपका पावर जो है एलसीआर सर्किट में आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कब होता है, जब आपका पावर जो है आपका रेजोनेंस कंडीशन में होता है, जब आपका एलसीआर सर्किट जो है उसका इम्पीडेंस जो है एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो उस टाइम आपका फाई जो हमेशा जीरो होगा, तो कॉस फाई हमेशा मैक्सिमम होगा। तो कॉस फाई मैक्सिमम बनने से यहाँ इस इक्वेशन में कॉस फाई 1 पुट करने से पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड होगा। तो उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो है आपका डिसिपेट होगा इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट के अंदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, तो कल जो है हम ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक वस्सलाम वालेकुम।